लोग कहते हैं कि हमको एक ऐसी पूजा बचा दो जो हमारा कल्याण भी हो, पूरे परिवार का कल्याण ही हो। तो देखो स्त्रियां, माताएं, बहनें अपनी रसोई को पवित्र कर लें, पूरा घर सुधर जाएगा। पवित्र का मतलब समझे, पवित्र अवस्था में जाओ, साफ स्वच्छ रखो, अच्छा भोजन बनाओ, ठाकुर जी की भोग लगाओ। भोजन बनाने पर सदैव सावधान रहना चाहिए, गलत हाथों से। और भगवान का आप नाम उच्चारण करते हुए जब भोजन लगाएंगे, भोजन बनाएंगे, तो उसको ग्रहण जो करेंगे तो शुद्ध तरीके से भोजन बनाएंगे, भगवान का भोग लगाएंगे। तो जो जो आपके भोजन को घर में ग्रहण करेगा सबकी बुद्धि शुद्ध हो जाएगी। महिलाओं के लिए ये नियम है। पुरुषों को क्या नियम है? अर्था पंचादश अनर्थेषु। अर्थ कहते हैं धन के लिए। आप धन किस प्रकार से कमा रहे हैं? अगर गलत मार्ग का, अन्याय का, बेईमानी का धन कमाओगे तो ध्यान रखना, सारा धन आपका रोग में निकल जाएगा, सारा धन आपका गलत मार्ग से निकल जाएगा। बचेगा कितना धन? जो आपकी ईमानदारी की कमाई का। और आपको अनुभव भी होता होगा, ऐसा नहीं आप अनभिज्ञ हैं, आपको पता नहीं है। आपकी ईमानदारी का धन जो होगा भाई आपको, आपके परिवार को, आपकी संतान को सही मार्ग तक लेकर जाएगा। माता पिता की, अगर माता पिता धार्मिक होंगे, माता पिता अगर धर्म के मार्ग पर चलते होंगे तो संतान भी धर्म के मार्ग पर चलेगी 100%। माता पिता और भक्तिवान होंगे तो बच्चों में भक्ति के संस्कार पड़ेंगे। माता पिता की भक्ति में मतलब बच्चों का, संतान का हक होता है, अधिकार होता है। जब माता पिता की भक्ति में संतान का हक होता है, संतान भी भक्ति संपन्न होती है। इसी प्रकार जब माता पिता की जो संपत्ति होती है, माता पिता ने खूब पैसा इकट्ठा किया, उस संपत्ति पर भी किसका हक है? संतान का हक है। अगली बार जो बात बताने जा रहे हैं उसको कान खोल के सुन लेना, सुन लेना, समझ लेना, जीवन में लागू रख लेना। माता पिता की भक्ति में संतान का अधिकार, माता पिता की संपत्ति में संतान का अधिकार, और माता पिता की विपत्ति में संतान का अधिकार। अगर माता पिता के ऊपर कोई विपत्ति आएगी तो संतान के ऊपर भी विपत्ति आएगी। माता पिता ऋण करके जाएंगे, उधार लेकर जाएंगे, उस उधार को किसको चुकाना पड़ेगा? संतान को चुकाना पड़ेगा। इसलिए माता पिता को चाहिए कि वो भक्ति के मार्ग में जाएं। और सबसे बड़ी बात, जो आप धन लेकर आते हो, चाहे कोई भी कमाई का हो, आपका धन ईमानदारी का होना चाहिए। भागवत कहती है जो धन आप अगर बेईमानी का लेकर आओगे तो आपका तो नुकसान होगा, आपके परिवार को भी दुख संकट झेलना पड़ेगा। हमने कहा था पहले दिन की कथा में, अगर किसी का वंश नष्ट हो रहा है, कुल खानदान समाप्त हो रहा है, अथवा जन्म घर में हुआ ही नहीं संतान का, हुआ भी तो आधे रास्ते में ही संतान जलकर, मरकर, आत्महत्या कर कर किसी प्रकार से संतान का अनित हो गया, संतान मर गई, अकेले रह गए, कुल खानदान नष्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? कोई ना कोई ऐसा पाप जानकर अथवा अनजाने में जरूर हुआ है जो कि क्षमा करने योग्य नहीं था, और आपका पूरा कुल खानदान नष्ट हो गया। शिशुपाल को क्यों मारा भगवान ने? दुर्योधन का कुल खानदान क्यों नष्ट हो गया? क्योंकि दुर्योधन के पास महाभारत खूब सुनी है, कथाएं खूब सुनी है। कथाएं क्या कहना चाह रही है? दुर्योधन का चरित्र क्या कहना चाह रहा है कि दुर्योधन जीवन में बनोगे, दूसरे के धन पर आप नजरें रखोगे, रूखी सूखी खाए के ठंडो पानी पियो, और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जी।